बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे पास फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इनको जो है हमने फैक्टराइज करना है। अब इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने के लिए जो अगर आप देखें तो वैसे तो देखने में यही लगता है कि यहाँ से वैल्यूज़ कॉमन लेनी है, लेकिन वैल्यूज़ कॉमन लेने वाला काम नहीं है। ये x की पावर 4 है, ये y की पावर 4 है। तो क्योंकि x और y जो है, अब इसकी निशानी ये है कि इसमें जो आपके पास वेरिएबल है वो चेंज हो गया। तो जब आपके पास वेरिएबल चेंज होगा तो उसके लिए मेथड भी चेंज हो जाएगा। पिछली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में वेरिएबल सेम था, x था या y था या z था। तो उसमें जो है वो हम कॉमन ले लेते तो उसको फैक्टराइज कर देते। लेकिन इसके लिए जो है अगर वेरिएबल चेंज हो जाएंगे तो फिर इसको कैसे फैक्टराइज करना है वो आज के हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो इसमें सभी क्वेश्चन जो है वो चेंज वेरिएबल के साथ आएंगे। तो इनके लिए जो है वो सबसे पहले तो ये हमारे पास 4x⁴ प्लस 81y⁴। सबसे पहले जो काम है वो आपने इनको जो है वो होल का स्केयर बनाना है। सबसे पहले होल का स्केयर बनाना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो होल का स्केयर बनाने के लिए इसको मैं लिखूंगा 4 है ना, तो इसको लिखते हैं 2 और इसको लिखते हैं x का स्केयर, और ये आ गया होल का स्केयर। तो 2 का स्केयर 4, x स्केयर का स्केयर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया होल का स्केयर। इसी तरह से प्लस में है हमारे पास 81y⁴। तो 81 को लिखते हैं 9, y4 को लिखते हैं y स्केयर। तो ये हो जाएगा इसमें होल का स्केयर। देन यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय by adding and subtracting ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। किससे? पहले लिखेंगे 2, फिर ये वाली वैल्यू 2x स्केयर, और फिर ये वाली वैल्यू 9y स्केयर। इनको लिखेंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 अपनी तरफ से ऐड करना है आपने, यानी कि एक लिखना है 2। उसके बाद ये फर्स्ट वैल्यू जो स्केयर के अंदर है और ये जो सेकंड वैल्यू स्केयर के अंदर है ये लिखनी है। इसको क्या करना है? प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो ये आ जाएगा 2x स्केयर होल स्केयर प्लस में 9y स्केयर होल स्केयर, प्लस करेंगे इसमें ये वाली वैल्यू 2 इंटू 2x का स्केयर इंटू 9y का स्केयर। देन इसी वैल्यू को करेंगे माइनस 2 इंटू 2x का स्केयर इंटू 9y का स्केयर। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये प्लस माइनस को हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास वापस वही वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम इसको प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू 2x स्केयर और बी की वैल्यू 9y स्केयर है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का फार्मूला जो है वो हमारे पास क्लोज हो रहा है। तो ये क्या होगा हमारे पास? ए प्लस बी होल का स्केयर। तो ये इसी के इक्वल आएगा ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी होल स्केयर, और ये माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 9 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब इसको भी स्केयर में लिखना है। तो ये हमारे पास 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर होल स्केयर माइनस ये हमारे पास 6xy, इसको भी लिख देंगे होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 36 को 6 लिख दिया और xy को भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया है। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही काम करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले ए, ये ए की वैल्यू आ गई, उसके बाद प्लस ये बी की वैल्यू 6xy, उसके बाद मल्टीप्लाई में दोबारा ए 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, और माइनस में ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6xy। सो बीच में जो हमारे पास छोटी स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनको जो है वो हम ओपन कर देंगे। ये हमारे पास 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 6xy। इसी तरह से ये हमारे पास 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 6xy। तो ये आ जाएगा। इसको जो है वो आप रीअरेंज कर देंगे। ये हमारे पास 2x स्केयर प्लस 6xy प्लस 9y स्केयर। इसी तरह से यहाँ पर भी 2x स्केयर माइनस 6xy प्लस 9y स्केयर। पहले x स्केयर फिर xy फिर y स्केयर, ये होती है इसकी सही अरेंजमेंट। तो अगर आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर जहाँ तक करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। एंड जो हमारा पार्ट नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन
अब इसमें जो है ये हमारे पास वैल्यू है a रेज़ टू पावर 4 प्लस 64 b रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ से इसको भी स्केयर बनाना है, तो स्केयर के लिए ए स्केयर ये होल का स्केयर हो जाएगा, प्लस में 64 है इसको लिख देंगे 8b स्केयर और ये होल का स्केयर। अब इसमें आप लिख लेंगे बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। क्या एडिंग करना है जी, 2 ये ए की वैल्यू ए स्केयर इनटू बी की वैल्यू 8b स्केयर। ये हमने अपनी तरफ से इसमें ऐड किया है, तो इसको जो है वो माइनस भी करेंगे। सो ये आप लिख लीजिएगा, ये ऊपर स्टेटमेंट जो है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू ए स्केयर इंटू 8b स्केयर। तो ये ए स्केयर ये 8b स्केयर और इसके साथ 2 जो है ये हमने ऐड और माइनस कर दिया। तो अब ये जो है ये हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का फार्मूला क्लोज होगा। तो ये किसके इक्वल होता है जी, ये ए प्लस बी। तो बी की वैल्यू 8b स्केयर है, ए की वैल्यू ए स्केयर है। इसका आ जाएगा होल का स्केयर माइनस में 8 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास 16 ए स्केयर एंड बी स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ए स्केयर प्लस 8b स्केयर होल स्केयर माइनस 16 को लिखेंगे 4ab और ये हो गया इसके होल का स्केयर। तो अब फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, ये हमारे पास ए प्लस बी और ये होता है जी ए माइनस बी। ए स्केयर प्लस 8b स्केयर ये ए की वैल्यू आ गई और माइनस बी की वैल्यू है 4ab। तो ये वाली जो बीच वाली ब्रैकेट्स हैं इनको जो है वो आप ओपन कर देंगे। तो ये हमारे पास ए स्केयर प्लस में चलें पहले प्लस 8b स्केयर लिख लेते हैं और प्लस में 4ab। नेक्स्ट टाइम में इनको दोबारा से अरेंज कर लेंगे, ये ए स्केयर प्लस 8b स्केयर माइनस 4ab। तो ये वाली जो ब्रैकेट्स थी ये मैंने ख़त्म कर दी हैं। दैन जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ए स्केयर फिर ए बी फिर बी स्केयर, या एक्स वाई होगा तो पहले एक्स स्केयर फिर एक्स वाई फिर वाई स्केयर, ये अरेंजमेंट होती है इसकी। तो ए स्केयर प्लस 4ab प्लस 8b स्केयर एंड ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस 4ab प्लस 8b स्केयर। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्केयर प्लस 16। अब इसमें जो है आपका क्वेश्चन होगा कि अब इसको तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखें अब इसको सबसे पहले तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे ये बन जाएगा 16x रेज़ टू पावर 4। तो प्लस 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 आ जाएगा, तो सब साथ क्या लगाएंगे प्लस। प्लस में किसको लिखेंगे 4 को, 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 1 प्लस 3 3 मल्टीप्लाई 1 16 बनता है, नहीं बनता। 2 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 2 4 16 नहीं बना। 1 मल्टीप्लाई 3 3 16 नहीं बना, तो 16 नहीं बनता। इसका मतलब है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब आपको क्वेश्चन होगा कि इसके वेरिएबल तो सेम है, ठीक है वेरिएबल सेम है तो क्या कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, तो वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, तो इसका मतलब है इसको इस तरह से भी हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब इस तरह के क्वेश्चन में जो है आपने एक जो है वो वेरिएबल उठाना है और एक आपने जो है कांस्टेंट टर्म उठानी है, ये आपने याद रखना है। सो वेरिएबल क्या है हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर 4 और प्लस पे क्या आ जाएगा ये 16, इसको लास्ट में कर देंगे प्लस 4x स्क्वायर। अब इन दोनों को पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछले दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर, और अब क्योंकि ये हमने इसमें एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग क्या करना है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर बी की वैल्यू 4 प्लस किया तो इसको माइनस भी करेंगे, तो ये हमने इसको माइनस भी कर दिया। और ये जो 4x स्क्वायर है इसको लास्ट में ही लिखेंगे, इसको आपने हमेशा लास्ट में लिखते जाना है। उसके बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 8x स्क्वायर और प्लस में 4x स्क्वायर। तो -8 + 4 कितना होता है -4, तो इसको लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस और होल स्क्वायर माइनस -8 + 4 -4 और इसके साथ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस में 2x होल स्क्वायर। तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ओपन करें जी इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर ये -2x प्लस
4। तो मैंने ब्रैकेट ओपन करने के साथ साथ 2x वाली वैल्यू को भी पहले लिख दिया है। सो ये हमारे पास इसका आंसर है एंड पार्ट नंबर 3 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 माइनस 14x² प्लस 1। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है ये भी। x रेज़ टू पावर 4 और साथ में कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, ये माइनस 14x² को लास्ट में ले जाएंगे। इसको लिखेंगे x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। और उसके साथ क्या होगा जी, ये हमारे पास प्लस करेंगे जी 2 इंटू ए इंटू बी और माइनस करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी और ये माइनस 14x² साथ एज इट इज़ आ जाएगा। सो अब ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर और ये माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो ये 2x² और माइनस में 14x का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और बड़ी रकम के साथ माइनस है, माइनस लगेगा माइनस 2 माइनस 14, तो ये माइनस 16x² आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे x² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस इंटू 4x होल स्क्वायर। फिर ये a² माइनस b² बन गया है। तो इसको फिर ओपन करेंगे जी, a प्लस b इंटू a माइनस बी। सो ये हमारे पास x² प्लस 1 प्लस 4x और ये हमारे पास x² प्लस 1 माइनस 4x आ जाएगा। तो इसको दोबारा से रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास x² प्लस 4x और प्लस में 1 और इधर भी x² माइनस 4x और प्लस 1 जो है ये लास्ट में आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। नहीं जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा, बिल्कुल उन्हीं की तरह। ये हमारे पास इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4 माइनस 30x² y² प्लस 9y रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर x भी है y भी है, दो वेरिएबल हैं। तो दो वेरिएबल के लिए जो है अब इसमें एक चीज़ आप कहेंगे कि ये इसमें जो है वो इस तरह के पहले भी क्वेश्चन किया था उसमें ये वैल्यू नहीं थी, तो इसमें ये वैल्यू भी आ गया। तो ये वैल्यू जो आई है इसको हम फिर पहले की तरह, पहले क्वेश्चन जो पहला इसका पार्ट किया था उसकी तरह इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये जो इसमें वैल्यू इजाफी आ गई है इसको उठा के हम लास्ट पे लिख देंगे जैसे हमने पिछले दो क्वेश्चन में किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस ये 9y रेज़ टू पावर 4 ये माइनस 30x² y²। इनको स्क्वायर में लिखेंगे तो ये x² होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3y² और ये होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो गया। माइनस में सॉरी पहले प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और इसी वैल्यू को माइनस करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी और ये माइनस 30x² y² ये भी यहाँ पर आ जाएगा x² y²। अब ये जो है हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको क्लोज करेंगे a प्लस b होल स्क्वायर और ये माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6x² y² माइनस में 30x² y²। सो ये हमारे पास x² प्लस 3y² होल स्क्वायर ये माइनस 6 माइनस 30 माइनस 36x² y² आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास a² माइनस b² में इसको बनाना है तो x² प्लस 3y² होल स्क्वायर, इसको माइनस ये हमारे पास 36 है इसको लिखेंगे 6xy और ये आगे इसके होल का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ये अब a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला ओपन करें जी। ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे। ये x² प्लस 3y² प्लस 6xy x² प्लस 3y² माइनस 6xy। सो xy वाली जो है इनको सेंटर में लिखना है तो x² प्लस 6xy प्लस 3y² सेम इधर भी x² माइनस 6xy प्लस 3y²। तो ये हमारे पास इसका आंसर है
एंड पार्ट नंबर 5 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसमें जो है ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस 11 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास इसको लास्ट में ले जाएंगे, x रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 11 एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो ये हमारे पास एक्स स्क्र होल स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र प्लस 2x स्क्र वाई स्क्र माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र प्लस 11 एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab का फार्मूला क्लोज करेंगे। ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्र और ये माइनस 2x स्क्र वाई स्क्र प्लस 11 एक्स स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र, ये माइनस 2 प्लस 11 प्लस 9 एक्स स्क्र वाई स्क्र हो जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास आ गया सेंटर में प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र का फार्मूला तो हमने कोई किया नहीं, क्योंकि ये जो फार्मूले हैं हमारी बुक्स में दिए हुए हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक टेबल दिया हुआ है, इसी टेबल के फार्मूले हमने यूज़ किए हैं, यही 3 फार्मूले ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 7th क्लास से आपने पढ़े हुए हैं। तो ये वही फार्मूले हैं, बाकी जब अगले जो नए फार्मूले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन भी बिल्कुल जो दिया हुआ है वही लिखा है, एक्स रेज़ टू पावर 4 11 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई रेज़ टू पावर 4। अब जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना वो आंसर जो है वो सॉल्व हो रहा है। अब उसमें आंसर में पता क्या फ़र्क है, जब उस आंसर को हमने सॉल्व करके वापस ये क्वेश्चन बनाया ना तो तब जो वैल्यू बनी वो बनी -7 एक्स स्क्र जो है वो वैल्यू बन रही थी। तो इसको जो है वो आप कर लेंगे -7 एक्स स्क्र -7 एक्स स्क्र करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अब बुक्स का जो है वो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अभी जो है वो नया निसाब आया है, नई बुक्स आई हैं, तो इनमें जो है कुछ मिस्टेक्स मौजूद हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कवर हो जाएंगी। सो इसको आप -7 करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए जो है पहले इसको प्लस में ही रहने दिया ताकि जो है मैं आपको बता सकूँ। सो अब जो है ये हमारे पास है जी -7, तो -2 -7 ये कितना हो जाएगा -9। अब ये सेंटर में माइनस आ गया तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो जब आंसर को आप वापस से सॉल्व करते हैं ना, जैसे इसके यही स्टेप्स आप वापस लेते जाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये भी आगे शायद क्वेश्चन है आपकी इस बुक में, सो फिर आप इसको भी जो है वो स्टडी कर लेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र, इसको लिखेंगे -3xy होल स्क्र। सो ये जो है ये अब हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 3xy और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -3xy। अब ए के ऊपर जो है मैंने अलग से ब्रैकेट लगाई, चलें लगा देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 3xy एंड ये हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -3xy। तो 3xy सेंटर में आना चाहिए। तो एक्स स्क्र प्लस 3xy प्लस वाई स्क्र, ये है जो आंसर आपके पास बुक में दिया गया है। तो बुक का आंसर जो है वो बनाने के लिए जो है वापस क्वेश्चन को लेके जाया जाता है। तो फाइनली ये जो है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर जो है वो आ गया हमारे पास। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इनको जो है वो हमने फैक्टराइज करना है जी। पार्ट नंबर 1 x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 +1 आ गया। अब इसमें सबसे पहला काम ये है कि आपने जो है इनको प्लस करके देखना है, कोई भी 2 वैल्यूज़ आपकी इक्वल आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर प्लस कर यानी कि इनको सॉल्व करना है, प्लस भी नहीं है सॉल्व करना है, यानी कि माइनस होगा तो माइनस करना है, प्लस होगा तो प्लस करना है। जैसे ये है ना +1, इसके साथ मैं लिख देता हूँ +2, +1 +2 कितना होता है 3, और ये क्या है +3 +4 ये कितना होता है 7। क्या ये 3 और 7 इक्वल है? नहीं, ये तो इक्वल नहीं है। सो चेंज करें, +1 +3 कर दें और +2 +4 कर दें। तो ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 6। अभी भी सेम है। अब सेम है तो नहीं, अभी भी सेम नहीं है, अभी भी गलत है, ये नहीं हो सकते। उसके बाद आ जाए जी 1 के साथ 4 को लिख दें और 2 के साथ 3 को। तो +1 +4 एंड +2 +3। तो 4 + 1 5, 3 + 1 3 + 2 5। तो अब ये इक्वल है। तो इसका मतलब है किसके साथ ये इक्वल है 1 और 4 एंड 2 एंड 3। तो इनको लिखेंगे इकट्ठा। सॉल्यूशन
इसमें सबसे पहले लिखेंगे x+1, इसके साथ कौन सा आना चाहिए, x+4, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। उसके बाद अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, बाकी जो दो वैल्यूज़ हैं x+2 एंड x+3 जो है ये आनी चाहिए, और इसमें प्लस जो है ये 1 आ जाएगा। इसको जो है करते हैं जी सॉल्व। ये हमारे पास x के साथ दोनों वैल्यूज़ x+4 +1 के साथ x+4, अगेन यहाँ भी x के साथ x+3 दैन +2 के साथ x+3। ये मल्टीप्लाई भी आपने पहले सीखा हुआ है, आपने किया हुआ है, अगर नहीं किया तो अब सीख लें जी। पहली वैल्यू जो है वो लिखी जाती है x एज इट इज़, अगली पूरी उठा के लिख देते हैं जी, पूरी जो वैल्यू होती है, फिर +1, फिर इस तरह यहाँ भी x अगली पूरी वैल्यू, फिर +2, फिर अगली पूरी वैल्यू, इस तरह जितनी वैल्यूज़ होंगी इस तरह इसको साथ साथ लिखते जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी x × x x² +4 × x 4x +1 × x +1 × 4 4। ये हमारे पास x × x x² +x × 3 3x +2 × x 2x +2 × 3 6, और ये आ जाएगा प्लस में 1। अब यहाँ पर ये हमारे पास x² 4x + x, तो ये हो जाएगा प्लस में 5x + 4x², ये +3x + 2x, ये हो जाएगा +5x, प्लस में आ गया 6, और ये प्लस में 1। अब यहाँ पर लिखेंगे लेट x² + 5x। आप देखेंगे कि पहली जो दो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ जाएंगी, पहली दो वैल्यूज़ सेम, क्योंकि 3 3 पर अगर आप इसको 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास जो यहाँ पर वैल्यूज़ बनेगी वो आपके पास 3 6 और 9 वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास बन जाएंगी। अब इसमें कितनी आती हैं जी, 1 2 3 4, 4 तो बहुत आसान है। अगर आप इसको करेंगे 9 वैल्यूज़ बन जाएंगी, फिर पहली में पावर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, x² + 5x = y। तो x² + 5x की जगह लिख दें y, तो ये क्या हो जाएगा y+4, और ये क्या आ जाएगा y+6 + 1। देन इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो अगेन उसी तरह से y × y+6 और +4 × y+6, और ये प्लस में 1। सो y × y² + 6y + 4y + 6 4 24, और प्लस में ये आ जाएगा 1। सो ये हमारे पास y² + 6 + 4 10y, और प्लस में आ जाएगा 25। तो इसको जो है वो करेंगे फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को किया जाता है मल्टीप्लाई। तो ये 25y² हो जाएगा, इसके साथ है जी प्लस, तो प्लस है तो प्लस प्लस का साइन लगाएंगे। 10 को लिखेंगे प्लस में, तो ये 9 + 1 8 + 2, और उसके बाद आ जाएगा जी इसके बाद 5 + 5, चले मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यही बनेंगे। 5 + 5 10, 5 × 5 25। सो ये जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है जी। सो y² + 5y + 5y + 25। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास y कॉमन लेंगे, इंटू y + 5 आ जाएगा, प्लस में 5 कॉमन लेंगे तो इंटू y + 5। तो ये हमारे पास y + 5 इंटू y + 5, तो y + 5 इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, जमा। वी नो दैट y = x² + 5x, ये हमने जो लेट किया है y = x² + 5x, क्योंकि हमारे पास तो क्वेश्चन x में था, ये y में आ गया, तो इसको जो है वापस हम x में लेके जाएंगे, y की जगह x² + 5x पुट करेंगे, और प्लस में ये 5, ये आ गया इसके होल का स्क्वायर। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी कि क्या हमारे पास ये वैल्यू सही है या इनको रीअरेंज करना पड़ेगा। +2 - 7, ये कितना होता है जी -5, -4 -1, ये भी -5, तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये फैक्टर ठीक पड़े हैं। ये x+2 आ जाएगा, ये x - 7 आ जाएगा, इंटू x - 4 इंटू x - 1, और ये प्लस में 17। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का मेथड सिखाऊंगा। पहले हम x के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे, x × x x² प्लस माइनस माइनस x × 7 7x। उसके बाद सेकंड पे आ जाए, प्लस 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 2 × x 2x प्लस माइनस माइनस 2 × 7 14। इसी तरह से यहाँ पर x × x x² प्लस माइनस माइनस x × 1 x
उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4। सो होता क्या है कि x को पहले दोनों के साथ किया, फिर 2 को दोनों के साथ किया, इधर x को पहले दोनों के साथ किया, देन 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, और प्लस में 17 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस 14, और ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 4 प्लस में 17। अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्केयर माइनस 5x दोनों में सेम है, तो ये जो है ये हम इसको यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स स्केयर माइनस 5x इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस 14 इंटू वाई प्लस 4 प्लस 17। तो इसको करेंगे जी मल्टीप्लाई, तो क्या आता है हमारे पास, ये y मल्टीप्लाई वाई स्केयर प्लस 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 y मल्टीप्लाई 4y हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टर्म माइनस प्लस माइनस 14y, इस तरह से माइनस प्लस माइनस 14 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, 14 मल्टीप्लाई 4, तो ये 56 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 56 प्लस में है जी 17। तो ये हमारे पास वाई स्केयर 4y माइनस 14y प्लस है, और ये माइनस, तो 4y प्लस का और माइनस 14y, तो ये माइनस 10y माइनस 56 प्लस 17। तो माइनस 56 प्लस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 39। तो इसको लिखेंगे माइनस 39। ये हमारे पास वैल्यू आ गया वाई स्केयर माइनस 10y माइनस 39, वाई स्केयर माइनस 10y माइनस 39। फैक्टराइज करेंगे, y को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 वाई स्केयर प्लस माइनस 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 है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 10 को लिखेंगे माइनस में, 11 माइनस 1 12 माइनस 2 13 माइनस 3, 11 मल्टीप्लाई 1 11 नहीं बना, 12 मल्टीप्लाई 2 24 नहीं बना, 3 मल्टीप्लाई 3 39। तो ये ठीक है, यही हमें चाहिए। सो वाई स्केयर 13y 3y माइनस 39। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास ये वाला साइन एज इट इज़ नीचे लगा देंगे, तो माइनस माइनस इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से जो है फैक्टराइज किया जाता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में इसको डिटेल के साथ समझा हुआ है। अब ये हमारे पास y कॉमन लेंगे इंटू वाई माइनस 13 प्लस 3 कॉमन लेंगे इंटू वाई माइनस 39 को 3 पे डिवाइड करें 13। सो y माइनस 13 सेम है, कॉमन ले लें, और ये हमारे पास y प्लस 3 आ जाएगा। अदरवाइज़ आप y प्लस 3 पहले और y माइनस 13 को बाद में भी लिख सकते हैं। वी नो दैट y इज़ इक्वल टू क्या है जी, y की वैल्यू एक्स स्केयर प्लस सॉरी इसमें माइनस है, प्लस पिछले में था, एक्स स्केयर माइनस 5x। तो y की जगह पुट करें एक्स स्केयर माइनस 5x, और ये माइनस का 13, और यहाँ पर भी एक्स स्केयर माइनस 5x और प्लस का 3। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। नहीं जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, इसमें जो है वैल्यू ऑलरेडी जो है वो हमारे पास 2x स्केयर प्लस 7x 2x स्केयर प्लस 7x सेम है। इसको क्या करेंगे, लेट 2x स्केयर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास y प्लस 3, और ये आ जाएगा y प्लस 5 और प्लस में 1। सो y मल्टीप्लाई वाई स्केयर प्लस y मल्टीप्लाई 5y प्लस 3 मल्टीप्लाई y 3y प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15। क्योंकि सारे प्लस हैं तो हमें साइंस को जो है वो चेक नहीं करना पड़ा कि प्लस माइनस माइनस प्लस वो नहीं करना पड़ा, सारे प्लस ही है ना। प्लस में ये आ गया 1 इज इक्वल टू वाई स्केयर 5y प्लस 3y, तो ये प्लस 8y, और प्लस में ये हमारे पास 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। इसको करना है जी फैक्टराइज, 16 मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्केयर, तो ये आ जाएगा 16 वाई स्केयर, प्लस में है तो प्लस आना चाहिए, 8 है 8 को लिखें प्लस में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 प्लस 4। सिंपल है, वैसे आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि 4 प्लस 4 आएगा तो मैंने 4 प्लस 4 ही डायरेक्ट लिख दिया है। बाकी आप लिख सकते हैं 7 प्लस 1 6 प्लस 2 एंड 5 प्लस 3, और ये सारे गलत ही होंगे। 4 प्लस 4 आएगा हमारे पास, तो वाई स्केयर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। जो वैल्यू सारी प्लस में होती है ना, उसमें जो है इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि प्लस माइनस कहाँ पर आएगा, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसकी टेंशन नहीं होती। y कॉमन लेंगे इंटू वाई प्लस 4, प्लस में 4 कॉमन लेंगे इंटू वाई प्लस 4। तो y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 ये हो जाएगा y प्लस 4 का
स्केयर, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। इसको आप इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, इसको लिखें a का स्केयर, 16 को लिखें प्लस में 4 का स्केयर। सो सेंटर वाई लिख दें 2 इंटू वाई इंटू 4। तो आप देख सकते हैं 4 टू द 8y। तो ये वैल्यू को मैंने इस तरह लिख दिया है। देन आप a प्लस बी होल स्केयर भी लिख सकते हैं। ये आपको इजी लगे इस मेथड से कर लें, ये इजी लगे इस मेथड से कर लें, दोनों मेथड से इसको आप कर सकते हैं जिनमें आंसर जो है होल का स्केयर आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन ये है और एक पहला पार्ट है इसका, सो दोनों में ये फार्मूला लग सकता है। अब यहाँ पर वी नो दैट वाई इज इक्वल टू 2x स्केयर प्लस 7x। तो वैल्यू पुट करें वाई की जगह 2x स्केयर प्लस 7x, और ये प्लस में 4 जो है ये आ जाएगा इसका होल स्केयर। तो ये है हमारे पास इसका आंसर, एंड पार्ट नंबर 3 हमारा जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। नंजे जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन, इसमें भी हमारे पास 3x स्केयर प्लस 5x, 3x स्केयर प्लस 5x सेम है, तो इसको लिखेंगे लेट 3x स्केयर प्लस 5x इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3। अब यहाँ पर जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे y मल्टीप्लाई वाई स्केयर प्लस 5y, 3y आ जाएगा प्लस में, और प्लस में 3 मल्टीप्लाई 5 15, और ये माइनस का 3। तो ये हमारे पास वाई स्केयर प्लस में आ जाएगा 5 प्लस 3 8y, और प्लस में आ जाएगा 15 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। सो 12y स्केयर आ जाएगा, इसके फैक्टर 12y स्केयर प्लस में है। सो प्लस में बनाएंगे वैल्यू, 8 को लिखना है प्लस में। सो 7 प्लस 1 6 प्लस 2, 6 मल्टीप्लाई 2 12, यही हमें वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे इंटू वाई प्लस 6, और प्लस यहाँ से जो है वो 2 कॉमन लेंगे तो इंटू वाई प्लस 6 आ जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास y प्लस 6 सेम है, कॉमन ले लें इंटू वाई प्लस 2 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं बाहर वाली वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिखना है और दोनों ब्रैकेट वाली को एक बार लिखना है। वी नो दैट y इज इक्वल टू 3x स्केयर प्लस 5x। तो ये हमारे पास y की जगह 3x स्केयर प्लस 5x, और प्लस में 6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 3x स्केयर प्लस 5x, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 2। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास सॉल्यूशन, अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास ये x प्लस 1 और x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 है। 1 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 1 प्लस 2 करेंगे 3, 3 प्लस 6 9, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 6, तो ये फिर 8 हो रहा है। 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 3 5। तो ये किसी भी तरह इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो अगर प्लस में इक्वल ना हो तो फिर क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 2, 3 मल्टीप्लाई 6 12। अगर करें 1 मल्टीप्लाई 3 3, 6 मल्टीप्लाई 2 12, ये 3 मल्टीप्लाई 6 18 था पिछला, सॉरी। तो 6 मल्टीप्लाई 2 12। अगर मैं करूँ यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 6 तो क्या आएगा आंसर 6, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा आंसर 6। तो ये इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं x प्लस 1 एंड x प्लस 6। इसमें क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 6 6 है, और इसी तरह से जो है वो हमारे पास x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस में 3x का स्केयर। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास इंटू मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई x स्केयर प्लस 6x प्लस x प्लस 6, क्योंकि प्लस है सारी तो इसमें जो है माइनस प्लस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी x स्केयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ये x को दोनों के साथ किया फिर 1 को दोनों के साथ, इस तरह x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया फिर 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस में 3x का स्केयर। तो अब ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा x स्केयर प्लस 6 को पहले लिखेंगे, और ये हमारे पास प्लस में 7x बाद में आ जाएगा। x स्केयर प्लस 6 को पहले लिखेंगे, प्लस 3 प्लस 2 5x बाद में चला जाएगा, क्योंकि अब हमने जो है 6 इक्वल किया है तो 6 को पहले लिखेंगे। तो माइनस में 3x स्केयर। अब आप देख सकते हैं x स्केयर प्लस 6 x स्केयर प्लस 6 दोनों में सेम है। अब सेम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 6। तो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू वाई प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस में 3x का स्केयर। देन इनको करेंगे जी हम मल्टीप्लाई। ये हमारे पास y मल्टीप्लाई वाई स्केयर हो जाएगा, प्लस में 5
और साथ में आ गया एक्स वाई प्लस में 7 और ये एक्स वाई आ जाएगा और ये प्लस 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 7 मल्टीप्लाई 3 35 एक्स स्केयर और माइनस में 3 एक्स स्केयर। अब यहाँ से जो है ये हमारे पास वाई स्केयर प्लस 5xy प्लस 7xy ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 5 प्लस 7 जो है ये हो जाएगा 12xy और ये आ जाएगा प्लस में हमारे पास 32x का स्केयर। अब इनको करेंगे हम फैक्टराइज। 32 मल्टीप्लाई 1 ये क्या हो जाएगा 32x स्केयर एंड वाई स्केयर, ये एक्स स्केयर ये वाई स्केयर प्लस है सो प्लस लगाएंगे। अब ये है 12 को लिखना है जी प्लस में कैसे लिखेंगे 11 प्लस 1 10 प्लस 2 इस तरह से 8 प्लस 4 तो 8 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 32। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर, ये प्लस है ना तो प्लस में सारे एज इट इज़ आ जाएंगे 8xy प्लस 4xy और ये प्लस में 32x का स्केयर। अब यहाँ से जो है y को लें कॉमन इंटू वाई प्लस 8x प्लस यहाँ से जो है वो आप 4x को कॉमन लें इंटू वाई प्लस 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे 8x कॉमन चला गया एक तो एक रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4x इंटू वाई प्लस 8x। वाई की वैल्यू वी नो दैट y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 6 तो वैल्यू पुट करें एक्स स्केयर प्लस 6 प्लस 4x इंटू एक्स स्केयर प्लस 6 प्लस 8x। अब x वाली वैल्यू पहले होनी चाहिए तो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 6 और ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 6। तो ये जो है ये हमारे पास है जी इसका आंसर एंड हमारा जो पार्ट नंबर 5 है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 13x के लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें जो है गलती है मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि ये जो प्लस 13 दिया हुआ है बुक में मेरे पास उस प्लस 13x स्केयर दिया हुआ है आपके पास पता नहीं क्या है तो इसको जो है वो आप करेंगे माइनस 16x स्केयर क्योंकि प्लस 30 से सॉल्व नहीं हो रहा। जब मैंने आंसर को सॉल्व किया तो उससे जो वैल्यू बनी है वो बनी है माइनस 16 तो इसका मतलब है माइनस 16 से सॉल्व होकर इसका आंसर आएगा। तो इसको जो है हमने क्या करना है इसको सॉल्व करना है सॉल्यूशन लिखेंगे। अब इसको जो है वो आप 2-3 तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले अगर आप चेक करें तो यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कितना होता है जी प्लस 1 माइनस 1 0 और ये प्लस 2 माइनस 2 ये भी 0 तो इक्वल है। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या होगा माइनस 2 और माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 ये क्या होगा माइनस 2। तो आप इसको और इन दोनों का भी जो है वो फैक्टर बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह कर सकते हैं माइनस 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 1 मल्टीप्लाई 2 करें तो प्लस 2। सो ये फैक्टर्स भी इसके बन सकते हैं। 3 तरह के इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, तीनों तरह से सॉल्व हो जाएगा जिस मेथड से आप मर्जी इसको सॉल्व कर लें। तो मैं इसी तरह जैसे मौजूद है इसी तरह से इसको करूँगा क्योंकि ये सबसे सिंपल मेथड है। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पर जो है ये इसको क्लोज करेंगे और ये इस पर माइनस 16 एक्स स्केयर ये वैल्यू है माइनस 16 एक्स स्केयर। इसको आप जो है वो इस तरह से ही करें। तो ये अब आप देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सिंपल सा फार्मूला क्लोज कर दें ए स्केयर माइनस बी स्केयर और इधर जो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस में 16 एक्स का स्केयर। तो ये जो है ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 का स्केयर 4 माइनस 16 एक्स का स्केयर। तो ये जो है ये हमारे पास एक्स स्केयर मल्टीप्लाई एक्स स्केयर है तो इसको लिखेंगे एक्स स्केयर का स्केयर हो गया तो एक्स स्केयर मल्टीप्लाई एक्स स्केयर तो एक्स स्केयर का स्केयर हो गया। इस तरह से ये माइनस 4x स्केयर ये माइनस प्लस माइनस एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस 5 और ये माइनस 16x स्केयर। तो ये जो है ये हमारे पास एक्स स्केयर होल का स्केयर ये सॉरी माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस 4 होगा 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही होता है। तो ये एक्स स्केयर होल स्केयर इसको लिख लेते हैं 7 प्लस 4 और ये माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 16 तो ये हो जाएगा माइनस 21 एक्स का स्केयर। ये फैक्टराइज नहीं हो सकते क्योंकि अभी मैंने इनको चेक किया ना सॉल्व किया तो मुझे पता चल गया कि ये कैसे सॉल्व होगा, नहीं तो हम चेक करते पहले। सो अब मुझे तो पता है कि ये नहीं होगा, आप बहरहाल चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर होल स्केयर इसको लिखेंगे प्लस में 2 का स्केयर जैसे हमने जो है इसके जो क्वेश्चन किए थे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमने पार्ट सॉल्व किए हैं सेम उसी तरह से। अब ये जो हमारे पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर है तो हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और यही इसमें से माइनस करेंगे। इसको क्या करेंगे हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस इंटू 2 और ये जो माइनस 21 है ये एज इट इज़ आ जाएगा 7।
तो ये जो है ये हमारे पास एक्स स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab जो है ये फार्मूला क्लोज करेंगे ए प्लस बी होल स्केयर, और ये जो है ये माइनस 2 टू द 4 एक्स स्केयर और माइनस में 21 एक्स का स्केयर आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 2 होल स्केयर माइनस में 25 एक्स स्केयर। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 2 होल स्केयर माइनस में 5 एक्स का स्केयर। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस 2 और ए स्केयर माइनस बी स्केयर है ना, तो ये प्लस बी। इसी तरह से एक्स स्केयर माइनस 2 ए की वैल्यू और माइनस ये बी की वैल्यू आ गई है। इनको दोबारा से रीअरेंज कर लेंगे, एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 2 एंड ये एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। असल जो मिस्टेक है वो, असल जो इसका मसला है वो यही है कि जी इसकी वैल्यू ही गलत दी हुई थी। तो 13 प्लस 13 एक्स स्केयर दिया हुआ तो इसको आप माइनस 16 एक्स स्केयर करेंगे। तो फिर जो है आपको मैंने 3 फैक्टर्स बताए हैं, या तो आप ये दो जो बने हुए हैं इसको सॉल्व करें, या आप पहले दूसरे और तीसरे चौथे को कर लें, या आप जो है वो पहले चौथे दूसरे तीसरे को कर लें। तो आंसर जो है तीनों से आ जाएगा। सोल्यूशन का थोड़ा वो डिफरेंस रहेगा लेकिन आंसर लास्ट में यही बनेगा। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूले आने चाहिए। यहाँ पर जो है ये आपकी बुक में ये फार्मूले दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमेंबर्ड लिखा हुआ है। सो ए प्लस बी होल क्यूब जो है ये ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब। तो ये फार्मूला आपने याद करना है। पहले ए का क्यूब है, फिर ए की पावर एक कम, फिर एक और कम, बी की पावर इंक्रीज होती जाएगी। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब। और माइनस वाला जो होता है उसमें पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, वैल्यूज़ जो हैं वो सेम ही रहती हैं। तो ये लास्ट में बी क्यूब है, शायद आपको सही से क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, ये अब आप देख सकते हैं। तो ये जो है पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये जो है माइनस में आ जाएगा, और प्लस में सभी प्लस के होते हैं। ये फार्मूले आपने याद करने हैं। ये हो गए होल के लिए, और ये अलग अलग क्यूब के लिए होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। इसमें क्या होता है कि जो माइनस में है तो माइनस में जो है पहले माइनस आएगा देन प्लस आएगा, और अगर प्लस में है तो पहले प्लस देन माइनस। तो वैल्यू सेम रहेंगी, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो वो जो फार्मूला होता है ना ए प्लस बी होल स्केयर का, उसके लिए यहाँ 2ab होता है, इसमें ए बी होता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी ये ए माइनस बी है तो ए माइनस बी आ जाएगा साथ में मल्टीप्लाई में। और एक बात आपको यहाँ पर और बताई गई है, ए प्लस बी होल स्केयर जो है ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर के इक्वल नहीं होता। ए माइनस बी होल स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल नहीं होता। इस तरह से ए प्लस बी होल क्यूब जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल नहीं होता, और ना ही जो है वो ए माइनस बी होल क्यूब जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल होता है, ये भी इसके इक्वल नहीं होता। तो ये जो है ये आपने बातें जो है इनको आपने जहन में रखना है अपने, और अब जो है वो हम अपने क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसको सॉल्व करना है सॉल्यूशन। अब इसमें जो है हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ है तो इसका मतलब है कि ये क्यूब का फार्मूला क्लोज होगा, क्योंकि पहली वैल्यू वैसे ही क्यूब में आएगी। वैल्यू क्या है जी 8x क्यूब प्लस 12x स्केयर प्लस 6x प्लस 1। ये फार्मूले आपने वैसे 8th क्लास में आई थिंक किए होंगे क्यूब वाले, लेकिन अगर आपने नहीं भी किए तो अब आप इनको याद कर लें। अब इसको जो है वो हमने क्यूब में क्लोज करना है। सो पहली क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पर इसको क्यूब में क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8, तो 2x होल क्यूब, इसको लिख देंगे लास्ट में जाके 1 का क्यूब। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a, ए की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे स्केयर, बी प्लस 3a बी का स्केयर, ये होता है फार्मूला। अब हम चेक कर लेंगे क्या हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं। 2x का स्केयर क्या हो जाएगा 4x स्केयर, 4 3 द 12, तो 12x स्केयर ठीक है। इसी तरह से 3 2 द 6x आ जाएगा, और प्लस में ये 1 आ गया। तो बिल्कुल ठीक वैल्यूज़ हैं, क्यूब में ओपन हो रही हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास 2x प्लस 1 होल क्यूब के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह से इसके पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। इसके लिए भी फार्मूले जो है मैंने आपको बता दिया कि आपने याद करने हैं। 27a क्यूब प्लस 108a स्केयर बी प्लस 144a बी स्केयर प्लस 64 बी क्यूब।
अब इसमें भी सेम 27 है, किसका क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है 27। 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27 और साथ में ए होल का क्यूब। अगर आपको ये नहीं पता तो आप कैलकुलेटर की मदद से क्यूब रूट ले सकते हैं। ये आप जो है शिफ्ट के साथ क्यूब को स्क्वायर रूट को प्रेस करेंगे तो आपके पास क्यूब रूट आ जाएगा। आप उसको वैल्यू को लिखें जिसका फाइंड करना है, आपके पास आ जाएगा कि ये 3 की वैल्यू है। इसी तरह से आ गया 64। तो 64 का अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर लिखेंगे, प्रेस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा जी किसका है जी। तो इसी तरह जैसे ये हमें पता चल गया कि 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है, तो 4b क्यूब लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी की वैल्यू 4b प्लस 3a बी स्क्वायर। तो फार्मूले में जो है वो हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ए की और बी की वैल्यू जब मिल जाएगी तो सेंटर वाली वैल्यूज़ बनानी जो है वो कोई मुश्किल नहीं है। पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, लास्ट में बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू, यहाँ से बी की वैल्यू देख के हम जो है वो यहाँ पर इनको लिख लेंगे ईजिली। तो अब ये हमारे पास ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब है। अब चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा ए स्क्वायर बी। ठीक है, इस तरह से 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 3 144 ए बी स्क्वायर आ जाएगा। सो बिल्कुल वैल्यूज़ ठीक हैं। सो ये सभी प्लस के हैं तो इसका मतलब है 3a प्लस 4b होल क्यूब में फार्मूला क्लोज होगा। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ये हमारे पास सबसे पहले है जी एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्र प्लस 216 वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब को तो हम सिंपल लिख देंगे एक्स क्यूब। इसी तरह से 216 जो है, अब ये किसके क्यूब है उसके लिए हम इसी में जो है वो हम इसको पुट कर देते हैं 216 को। तो ये 6 है जी, 6 का क्यूब होता है 216। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 6y का क्यूब। अब ये वाली वैल्यू ए की है, ये वाली वैल्यू बी की है। फार्मूला अगर आपने याद किया होगा तो आप फार्मूला वैल्यू पुट कर देंगे 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो ये अब क्या हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर और 6y, 6 3 ये हमारे पास सॉरी ये 6 3 18। एक मिनट मुझे इसको चेक करने दें। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन ठीक है, 6 3 18 सोल्यूशन हमारा ठीक है। असल में ये भी क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 48 दिया हुआ है, इसको आप 18 कर लें। सो बुक में ये 48 दिया हुआ है तो मैंने 48 लिख लिया। असल में ये 18 है। जब भी आप आंसर को सॉल्व करते हैं ना तो आपके पास जो है ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाता होता है। तो मैंने बुक के आंसर से मैच किया तो ये हमारे पास आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 18 आएगा यहाँ पर। बाकी जो है ये 6 3 18 एक्स स्क्र वाई आ जाएगा। इस तरह से ये 6 का स्क्र 36 मल्टीप्लाई 308 एक्स वाई स्क्र। तो ये ठीक है बाकी बिल्कुल। तो ये ए क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3a बी स्क्र प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी होल क्यूब। ये है जी इसका आंसर। देन इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 4, इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसमें जो है हमारे पास वैल्यू 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150x वाई स्क्र माइनस 60x स्क्र वाई। अब इसमें जो है हमारे पास क्या है जी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए प्लस में, एक क्या होनी चाहिए नेगेटिव, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसमें है तो ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसमें जो लास्ट वाली नेगेटिव है उसको सेकंड नंबर पर लिख दिया है और जो हमारे जो मतलब कि सेकंड नंबर पर जो नेगेटिव थी उसको लास्ट पर ले गए। तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं दोबारा। 8x क्यूब माइनस 60x स्क्र वाई प्लस 150x वाई स्क्र और माइनस 125x क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू 8 है तो ये आ जाएगा 2x का क्यूब और 125 है तो ये माइनस इंटू 5 का क्यूब, 5 मल्टीप्लाई 5 20, हाँ 5 का क्यूब आ जाएगा, 5x और होल का आ गया क्यूब। अब पहली प्लस दूसरी माइनस। सो फार्मूला क्या है जी ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्र बी प्लस 3a बी स्क्र। तो वैल्यूज चेक करेंगे। 2 का स्क्र 4, 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई 5 60 एक्स स्क्र वाई। ठीक है, सॉरी ये 5y आएगा आई थिंक।
ये मैंने 5x लिख दिया इसको, ये y क्यूब है, ये y आएगा, सॉरी इसको y करें, यहाँ से भी y करेंगे और इसको भी y और ये भी y है। सो ये y की वैल्यू, और इसके बाद ये हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 2 50 मल्टीप्लाई 3 150 एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी ठीक है। -5 का क्यूब 125 वाई क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस और ये आ जाएगा हमारे पास b होल का क्यूब। तो ये है इसका फार्मूला। अब बाकी जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसको सिर्फ फार्मूले में क्लोज करना है। तो अगर आपको फार्मूला आता होगा तो आप इसको जो है वो बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो फिर आप देखते रहेंगे कि ये कैसे कर दिया, ये कहाँ से आ गई वैल्यू, ये कहाँ आ गई। फार्मूले याद करेंगे तो तभी ये सोल्व होगा। उसी तरह ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन। अब इसमें जो है हमारे पास 125 ए क्यू माइनस 1 है, तो इसको क्या करना है, हमने 125 ए क्यूब माइनस 1 है, इसको हमने फार्मूले में क्लोज ओपन करना है। सो कौन सा फार्मूला बनेगा, ये 5 ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं। सो 5 ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। पहले माइनस आएगा तो फिर बाद में प्लस आएगा, अगर पहले प्लस आएगा तो बाद में माइनस आएगा। तो ये हमारे पास, लेकिन पहले माइनस कब आता है, जब क्वेश्चन माइनस का हो, पहले प्लस कब आता है, जब क्वेश्चन प्लस का हो। ये आपने याद रखना है। ये है 5 ए माइनस 1 इंटू 5 का स्केयर 25 ए स्केयर प्लस 5 1 ज़ा 5 ए प्लस 1 का स्केयर 1 नहीं होता। तो ये हमारे पास है जी इसका आंसर। इसी तरह से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल जो है वो सिंपल है, तो उनको जो है वो हम उनको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 2 इसका, 64x क्यूब प्लस 125। तो इसमें जो है सॉल्यूशन, अब ये जो है ये हमारे पास 64x क्यूब है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ जी। ये हमारे पास 64 जो हमने चेक किया था 4 का क्यूब बनता है, 4 का क्यूब 64। सो 64x क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, और ये आ जाएगी स्केयर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास 4x प्लस 5 इंटू 4 का स्केयर 16x स्केयर माइनस 4 5 ज़ा 20x प्लस 5 का स्केयर 25। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। तो सिंपल सी बात है, अगर फार्मूले आपको आते होंगे तभी आप इनको जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं बाकी क्वेश्चन जो है वो लिख लेता हूँ, तो देन इनको सॉल्व करते हैं। देन जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ये है हमारे पास इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 27। इसको लिखेंगे एक्स स्केयर होल क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो ये हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्केयर माइनस, सॉरी माइनस है तो अब ये प्लस आ जाएगा, ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर। ये फार्मूला है जी, फार्मूले आपको याद होंगे तो तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्स स्केयर माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9। तो ये है हमारे पास आंसर। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ये हमारे पास है जी 10a की क्यूब आ जाएगा, 1000 a क्यूब है ना, तो इसको लिख देंगे 10a होल क्यूब। सो 10 की क्यूब 1000 और a का क्यूब आ जाएगा प्लस में 1 का क्यूब। सो सिंपल है जी 10a प्लस 1 इंटू 10a का स्केयर माइनस इंटू 10a इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर। तो ये हमारे पास 10a प्लस 1 इंटू 10 का स्केयर 100a माइनस 10a प्लस 1। सो ये इसका आंसर है। उसके बाद आ जाए जी पार्ट नंबर 5 पे, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसमें जो है हमारे पास 243 है, तो इसको चेक करेंगे 243 जो है ये किसके वैल्यू है जी। ये हमारे पास ये शिफ्ट के साथ स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, 243 जो है ये पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है, सॉरी 343 है, 243 नहीं है, 343 है।
तो ये हमारे पास जो है 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब 343। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप अकेली अकेली वैल्यू को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, जहाँ पर जाके जो है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, वहाँ पे आपके पास आंसर होगा। जैसे ये भी मैंने 6 × 6 किया तो ये 216 है, तो मुझे जो है वो इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसके लिए मुझे पता चल गया है कि ये जो है ये हमारे पास 343x³ + 216, तो ये जो है ये 7 का क्यूब है, x³ प्लस ये 6 का क्यूब है, तो इसको लिखेंगे 6³। तो फार्मूला जो है ये हमारे पास a + b × a² - ab + b² और ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। सो ये 7x + 6 × 7 का स्क्वायर 49x² माइनस में 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42x + 6 का स्क्वायर 36। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह से लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये हमारे पास 27 है, तो इसको लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस में 512 है, इसको चेक कर लेंगे जी। कैसे चेक करेंगे, 8 × 8 तो ये कितना आ गया 512। तो इस तरह से अंदाजे से आप जो है वो वैल्यूज़ को चेक कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगी। सो ये जो है ये 8y³ हो जाएगा। तो a - b × a² प्लस ab प्लस में b का स्क्वायर और ये स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 - 8y × 3 का स्क्वायर 9 + 8 × 3 = 24y + 8 का स्क्वायर 64y²। तो ये हमारे पास आंसर है। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ना फार्मूलों से, जो है वो आपने जो है वो उनको फार्मूलों में यानी कि ओपन करना है या फार्मूलों में क्लोज़ करना है, तो वो वैल्यूज़ आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको फार्मूले याद होंगे। फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार फिर जो है मैं आपको यहाँ से जो है वो बता देता हूँ कि ये फार्मूले जो हैं ये आपने ये दिया हुआ है, इसको याद रखना है। 2 फार्मूले ये हैं और उसके अलावा जो है ये 2 फार्मूले और पीछे जो है ये आपके पास ये यहाँ पर ये 3 फार्मूले दिए हुए हैं। तो ये फार्मूले हैं जी इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए, और ये आगे बहुत बार यूज़ होंगे। और ये फार्मूले आप 8th क्लास में भी कर चुके हैं। सो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 4.2। सो हमने एक्सरसाइज 4.2 जो है कंप्लीट कर ली है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।